राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर शान हिंद की ऑफिस में मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर हंगामा खड़ा हो गया, जिस पर मकामी शिवसेना के लीडरान ने कॉर्पोरेशन अफसरान से इस तस्वीर को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। मकामी MIM के गढ़ नेता अब्दुल मालिक यूनुस ईसा ने खातून मेयर नसरीन शेख से मेमोरेंडम के जरिए शहीदों की यादगार पर शहीदों के नाम लिखवाने का मुतालबा किया है। आज मालेगांव शहर की 11,000 कॉलोनी में मस्जिद फारूकिया का इफ्तिताह महाराष्ट्र की मरूफ शख्सियत व कांग्रेस लीडर मुफ्ती हारून नदवी के दस्तन मुबारक से किया गया, जिसमें शहरियान की बड़ी तादाद मौजूद रही। कल बरोज शनिचर 14 फरवरी को ईदगाह ग्राउंड पर ह्यूमन राइट्स और मालेगांव पुलिस के इश्तराक से नशा मुखालिफ मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। पुलिस ने आवाम से खुसूसी शिरकत की गुजारिश की है। कॉर्पोरेशन में प्रशासक राज के दौरान बड़े पैमाने पर बदउनवानी की जांच का मुतालबा आमी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति ने मेयर नसरीन शेख से किया है। BMC की मेयर रितु तावड़े ने मुंबई शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पुलिस इंतजामिया को एक्शन मोड में आने और शहर का सर्वे कराने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के रुकन असम्बली अमीन पटेल ने वाजे किया कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बंगाल से आए हुए भारतीय मजदूरों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बीजेपी की सीनियर लीडर गणेश नाइक ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे पर इल्जाम लगाया कि CBD बिलापुर में वाक़े एक इंतहाई कीमती प्लॉट एक मखसूस बिल्डर को बहुत ही कम कीमत पर अलॉट कर दिया गया है, जिसमें शफाफियत का फुकदान है। मुंबई सेंट्रल लाइन के 2 मसरूफ तरीन स्टेशन कल्याण और डोंबिवली पर रेलवे के बार बार पैदा होने वाले मसाइल, ट्रेनों की ताखीर और नाकिस इंतजामी हिकमत अमली की वजह से रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों में शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। मुंबई के लोअर परेल इलाके में वाक़े रेलवे वर्कशॉप में एक खड़ी हुई डबल डेकर ट्रेन की कोच में अचानक शदीद आग भड़क उठी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौका पर पहुंची और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। जमीयत उलमा हिंद ने मरकजी हुकूमत की इस हिदायत को एक तरफा और मनमानी करार दिया, जिसमें सरकारी तकरीबात में कौमी गीत वंदे मातरम के तमाम 6 बंद गाए जाने को लाजमी करार दिया गया है। बांग्लादेश में 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। PM मोदी समेत कई सरबराहान ने BNP के लीडर तारिक रहमान को उनको इस जीत पर मुबारकबाद पेश की है। दिल्ली लाल किला धमाका केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉक्टर शाहीन समेत 6 मुल्जिमान को 13 मार्च तक अदालती तहवील में भेज दिया है। अदालत ने NIA को केस की तहकीकात के लिए मजीद 45 दिन की मोहलत दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के 1954 के पंचशील मुआहदे के पीछे स्ट्रैटेजिक गलतियों का इंकशाफ किया है। नेहरू ने सरकारी तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा तस्लीम किया। उनका ख्याल था कि इससे सरहद पर अमन यकीनी हो जाएगा, लेकिन चीन की हिकमत अमली मुख्तलिफ थी। वजीर आजम मोदी ने अपने नए दफ्तर सेवा तीर से मुंतकिल होने के बाद पहली बार अहम फाइल्स पर दस्तखत किए, जिनका ताल्लुक खवातीन, नौजवानों और कमजोर तबकात की फलाह व बहबूद से है। इंडोनेशिया ने 8,000 फौजियों के दस्ते को तरबियत देना शुरू कर दी है। गजा में बैनुल अक़वामी अमन फौज के हिस्से के तौर पर इन फौजियों को भेजने का इरादा है। यह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में जंग के बाद की तामीर-ए-नौ के मंसूबे के एक अहम अंसुर के लिए पहला पुख्ता अज़्म है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में तारिक रहमान की जमात BNP ने 151 रुकनी अक्सरियत का हिंदसा अबूर कर लिया है। वो बांग्लादेश के अगले वजीर आजम हो सकते हैं। इंग्लैंड की हाई कोर्ट ने कारकुनों के ग्रुप फलस्तीन एक्शन पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदी के खिलाफ दायर कानूनी चैलेंज को तस्लीम कर लिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस ग्रुप पर पाबंदी लगाना गैर मुतनासिब इक़दाम था। अमरीकी हुक्काम ने पहली बार तस्लीम किया कि उन्होंने जानबूझकर ईरान में डॉलर की शदीद किल्लत पैदा की थी। इस हिकमत अमली का असल मकसद ईरान में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज और बेचैनी पैदा करना था, ताकि ईरानी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू आय को अपना जानशीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। किम जू आय मुतादिद अहम फौजी मशकों, मिसाइल लॉन्चिंग और सरकारी तकरीबात में नजर आई हैं, जो उनकी बढ़ती हुई अहमियत का सबूत है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के तहत कोलंबो के स्टेडियम में हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच जीतने वाली टीम सुपर 8 में पहुंच जाएगी, इसलिए दोनों टीमें इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन ने भारतीय खवातीन क्रिकेट की लेजेंड और साबिक कप्तान
शांता रंगास्वामी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बंगलोर के मशहूर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। खुद साख्ता फिल्मों नक्काद कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कॉमेडियन राजपाल यादव की बॉलीवुड की किसी भी बड़ी शख्सियत ने माली मदद नहीं की है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को खुद गर्ज करार दिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एक प्रोग्राम में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रक्स करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर गोविंदा के मद्दाह हैरान हो चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, डायरेक्टर और गुलकार फरहान अख्तर अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म द बीटल्स में भारत के अजीम सितार नवाज और आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार पंडित रविशंकर का किरदार अदा करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।